डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ओवर हैंगिंग बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। एसएफडी और बीएमडी ओवर हैंगिंग बीम की ड्रॉ करें इसके पहले हम बता दें कि कम से कम 17 to 20 लेक्चर्स हमने एसएफडी बीएमडी के ऊपर आपको बता चुके हैं। ये सारे राम कहानी के अंदर हम जाएं उसके पहले हम आपको बताएं कि किसी भी बीम का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। पहला थिंग स्टेप्स हमने बताए थे लेक्चर नंबर 53 में। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह ये कि कोई भी बीम में साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ एनी एसएफडी एंड बीएमडी। इसके पहले हमने यूडीएल यूवीएल इस सारे कंडीशन लेकर के कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम, ये सारी चीज़ हम बता चुके हैं। ये जो है थोड़ा साइन कन्वेंशन याद कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये राइट साइड में यदि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो निगेटिव। इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक ना। यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या आप हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारी चीज़ें आपको समझ में आती है, इवन 1% भी समझ में आती है, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। ये साइन कन्वेंशन, क्योंकि हर बुक में थोड़ा साइन कन्वेंशन अलग अलग है। आपको न्यूमेरिक वैल्यू में, मैथमेटिकल वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, डायग्राम हो सकता है कि उसमें जो ऊपर बना हो हमारा नीचे बने, ठीक है। बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है। और मोमेंट का भी कि क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है किसका है, आपका ओवर हैंगिंग बीम का। ये जो क्वेश्चन है किसका है, ओवर हैंगिंग बीम का। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम और कौन सा बीम देखे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बीम का नामकरण कर लीजिए ए, और ये मान लीजिए क्या है बी, और ये पॉइंट है सी। ये पॉइंट क्या है, सी। ये पॉइंट क्या है आपका सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये यूडीएल है कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक पॉइंट लोड भी काम कर रहा है, कितने का, 2 किलो न्यूटन का, ठीक है। यूडीएल भी है और एक पॉइंट लोड भी आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं कि कोई भी बीम हो, कैसा भी हो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, टू फाइंड आउट इट्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकाल लें। रिएक्शन मतलब क्या, आर ए और आर बी। अब ये थोड़ा सा कंपेरेटिव फिगर है कि हम सिंपली सपोर्टेड बीम को और ओवर हैंगिंग बीम को कैसे प्रोसीड करते हैं। तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो एसएफडी बीएमडी में, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अच्छा स्केल बहुत सारे क्वेश्चन में हम नहीं मानते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको मान करके चलना है। हमने शुरू में ही बताया था कि 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम स्केल मान करके चलते हैं कि यहाँ पर 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये यहाँ पर जैसे अब वैल्यू कम है तो हम चेंज कर देंगे, तो 50 की जगह पर 5 किलो न्यूटन मान लीजिए, और 5 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट के लिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये यूडीएल है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन, तो फाइंड दी, पहला प्रोसेस है फाइंड दी नॉर्मल, फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन। जब नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकालेंगे आप, ध्यान दीजिए, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 2 और डिस्टेंस कितना है 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस ये 2 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया 14। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक द मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं, ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए के अबाउट आप मोमेंट लेंगे तो ये आर बी इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज, आर बी इंटू 4, और क्लॉकवाइज क्या लग रहा है, ये यूडीएल पूरा लग रहा है, तो 2 इंटू 6 इंटू इसका आधा कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 6 तो लोड हो गया, इंटू 6/2 मैंने आधा, इसका आधे पे इसको सी जी मानेंगे, और 2 किलो न्यूटन इंटू 6
प्लस 2 इंटू 6, ये 2 किलो न्यूटन, और ए के अबाउट ले रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6, कितना हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 6 6 36 प्लस 12 दैट मीन्स की 48। तो आर भी कितना हो गया दोस्त, 48 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स की 12, और आर भी 12 हो गया, तो आर ए कितना हो गया 2, दैट मीन्स कि आर ए आपका हो गया 2 किलो न्यूटन और आर बी कितना हो गया 12 किलो न्यूटन। ये आपका एक पार्ट निकल गया। ठीक है, तो रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी दोनों चीज निकल गया आपका, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, ठीक ना, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। ठीक है, नाउ वी विल डू कैलकुलेशन फॉर SFD। ध्यान दीजिएगा, हाउ डू आई कैलकुलेट SFD। कैलकुलेशन फॉर जब शियर फोर्स करेंगे तो शियर फोर्स सबसे पहले हम ए पर निकालें, ठीक है ना, शियर फोर्स कहाँ पर ए पे निकालें, और कोई एक डिस्टेंस इधर ले लेंगे, कहाँ पर x डिस्टेंस पर ले लेंगे। ठीक है, तो शियर फोर्स एट ए पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर 2 किलो न्यूटन जा रहा है कि नहीं 2, फिर शियर फोर्स एट x जाएंगे हम x इतना दूर पे, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 2 इंटू एक्स 2x। अभी x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो एट शियर फोर्स एट बी, मतलब कि बी के जस्ट लेफ्ट हम लेते हैं, मान लीजिए जस्ट लेफ्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया माइनस 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 दैट मीन्स की माइनस 6। तो एट बी पर कितना हो गया जस्ट लेफ्ट में 6, और एट बी निकालेंगे आप जब शियर फोर्स एट बी, ठीक ना, तो ये माइनस 6 तो इधर था, और जैसे ही बी पर आएंगे तो ये 12 है, क्या हो जाएगा, जस्ट आप राइट चले गए, क्या जस्ट राइट जा करके आप देखेंगे तो ये क्या लेंगे प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पर अब ध्यान से समझिए, ए पर कितना था आपका 2, तो ये कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन, और बी पर जो है जब आप बी को कंसीडर नहीं किए हैं तब क्या है 6, मतलब बीच में कहीं ना कहीं 0 भी है, ऐसे गया, और फिर जब बी पर आप पहुंचे तो यहाँ पर बी पर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे आप कहां पर सी पर, तो जस्ट बिफोर विदाउट कंसिडरिंग दिस 2 किलो न्यूटन शियर फोर्स एट सी विदाउट कंसिडरिंग पॉइंट लोड, ये जो पॉइंट लोड लग रहा है ना यहाँ पे, इसको बिना कंसीडर किए, ये जो 2 किलो न्यूटन लग रहा है ना, उसको बिना कंसीडर किए अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बिना कंसीडर किए हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये 2 किलो न्यूटन बिना कंसीडर किए जब निकाल रहे हैं तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ये यहाँ पर कितना बचा था 6, यही है ना 6, और 6 और माइनस में ये 2 और x मान लीजिए 2x तो लीनियर इक्वेशन, और 6 माइनस 2, और यहाँ तक जाएंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 रखेंगे ना, तो 6 माइनस 4 दैट मीन्स की 2 हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पर जब कंसीडर करेंगे 2 किलो न्यूटन विदाउट कंसिडरिंग, और शियर फोर्स एट सी व्हेन पॉइंट लोड इज कंसीडर्ड, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और माइनस 2 क्या हो गया 0, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा आपका डायग्राम बन गया, देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पर जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर और एट बी हम निकाले हैं। ठीक है, अच्छा ये किस वैल्यू पर 0 होगा,
एट व्हाट वैल्यू, ठीक है ना, एट एक्स के किस वैल्यू पर शियर फोर्स जीरो हो रहा है। तो इक्वेशन क्या है, 2 - 2x = 0, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर शियर फोर्स इज 0। तो इक्वेशन क्या बना था आपका, 2 - 2x, तो 2 - 2x = 0, तो x = कितना हो गया 1, दैट मीन्स कि x यहाँ पर कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ये सब पॉजिटिव जोन, नेगेटिव जोन, फिर यहाँ से ये पॉजिटिव जोन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरहैंगिंग बीम का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चलेंगे, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। आपका यहाँ पर जो है x पर ही हम लेंगे, ठीक है ना, यहाँ x पर, तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट x क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस, ये डिस्टेंस कितना है, ये x, तो x/2 सेंट्रॉइड, और ये जो है लोड कितना है 2 kN/m, तो लोड हो गया 2x इंटू x/2। आर ए का वैल्यू कितना है, अब निकला है आपका 2, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट, ये 2 और 2 कट जाएगा। तो ये कौन सा इक्वेशन जा रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन, कर्व कौन सा बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जो है यहाँ पर हम यदि निकालते हैं एट बी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एट बी यदि हम निकालते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी हम चलें, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू क्या करना है हमें 4 रख देना है, ठीक है। तो एट बी दैट मीन्स कि x = 4, यहाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 × 4 माइनस x की जगह पे 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 16, मतलब -8। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कितना निकला है, देखिए यहाँ पर a पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट 0, और यहाँ पर b पर, b वाली लाइन पर, ये जो b वाली लाइन जा रही है, यहाँ पर कितना निकला आपका -8, -8, मतलब कि ये बेंडिंग मोमेंट कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा, ठीक ना। तो अब आपको ये भी निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट 0, पहला चीज। दूसरा चीज, एक और चीज आपको दिख रहा है कि यहाँ शियर फोर्स क्या है 0 है, तो जहां पर शियर फोर्स 0 हुआ होगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ होगा। अब शियर फोर्स कहाँ 0 हुआ, x = 1 पर, तो बेंडिंग मोमेंट x = 1 पर क्या होगा मैक्सिमम, यहाँ पर निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर हो रहा है, एट x = 1, ठीक ना, बिकॉज क्या लिख दिए, बिकॉज एट x = 1 शियर फोर्स इज 0, शियर फोर्स क्या है दोस्त, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 × 1 - 1 का स्क्वायर = 1। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम 1। अच्छा, अब कहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना, तो दी वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी 0 एट कहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर = 0। तो x या तो x माइनस 2 माइनस एक्स = 0, या तो x = 0 होगा या x = 2 होगा, दो वैल्यू। x 0 हो नहीं सकता है क्योंकि 0 पर तो यहाँ 0 है ही बेंडिंग मोमेंट, x = 2 पर, 2 मतलब कहाँ पर, ये 1 और ये 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर x = 2 पर, x = 2 पर, और ये x = 1 पर, ये x = क्या है 1 पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऐसा कुछ इक्वेशन बना है, और इक्वेशन क्या बना है पैराबोलिक, ध्यान रखिएगा, और इसलिए भी पैराबोलिक क्योंकि ये यूडीएल है। तो ये एक आपका बेंडिंग मोमेंट बना, और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना,
ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, अभी इसका बताएंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका, पॉजिटिव है, और ये साइड क्या है, अच्छा अभी तो इधर पूरा बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर इधर भी तो जाए, हम इधर भी तो जाना है, तो ये पूरा अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये पॉजिटिव से निगेटिव यदि जा रहा है तो क्या होगा। ये क्या है, पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया, निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव जब जाता है तो ये क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव से निगेटिव जब जाता है तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इसी को बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। इसको हम बोले उसके पहले इधर का हम कैलकुलेशन कर लें। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी आप निकाल लिए। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम निकालें बेंडिंग मोमेंट एट सी, जैसे हमको निकालना है, तो इंड पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या है, इंड पॉइंट है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी यदि आपको निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो बिना दिमाग लगाए आप 0 लिख सकते हैं। नहीं लिखना है 0 तो आप निकाल लीजिए किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। क्या होगा, आर ए इंटू डिस्टेंस ले लें आप x, ठीक ना, यहां से एक डिस्टेंस ले लेते हैं क्या, x मान लीजिए, आपको समझाने के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 4 प्लस एक्स प्लस आर बी इंटू एक्स, आर बी इंटू एक्स, और फिर यूडीएल है तो माइनस यूडीएल 2 इंटू इंटू 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनेगा किसके लिए, इस बीच के लिए, बी से सी के बीच में, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट एट सी 0। एंड यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी के बीच में जो है, बी एंड सी के बीच में जो इक्वेशन बनेगा वो क्या इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना आपका। इसमें जब एट एक्स इक्वल टू आप 2 रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे थे कि इक्वेशन क्या बन रहा है, 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स क्या बना, पैराबोलिक इक्वेशन, क्या बना, पैराबोलिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन पैराबोलिक ही रहेगा, और इसको यहाँ पर ये जोड़ देंगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव जोन। तो यहाँ पर ये 0 हुआ, तो अब आप निकालिए, तो इस पॉइंट को जो बोलते हैं, इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए सी, ठीक है, सॉरी दिए हैं आप सी, इसको मान लीजिए ई मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो डी पर, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, एट डी इज क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ लिख भी सकते हैं, बिकॉज शियर फोर्स क्या है यहाँ पर 0 है, और बेंडिंग मोमेंट एट ई क्या है, 0 है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट क्या हो गया आपका, मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, या इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो वेयर, यहां लिख सकते हैं, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, इट्स साइन, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बेंडिंग मोमेंट जहां अपनी साइन चेंज करेगा, वहां पर द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट विल चेंज इट्स साइन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है, बार बार पूछता है कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर is basically point on a beam where the bending moment changes its sign either positive to negative या negative to positive, ठीक है। ये जैसे पॉजिटिव है तो सैगिंग हो गया, ये नेगेटिव है तो हॉगिंग हो गया, ठीक है। तो
किस तरह से ओवर हैंगिंग बीम की हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं। आई होप ये आप समझे होंगे। और इसका हमने जो है किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन निकाले, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन निकाले हैं, और उसके बाद शियर फोर्स का कैलकुलेशन किए हैं, और उसके बाद जो है हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किए। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है पैरेलल समझने के लिए था। एक तो कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, आपने क्या समझा इसमें, ओवर हैंगिंग बीम समझे, और दूसरा कि शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको वह चीज़ निकालना है। और दूसरा, जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीम में, ठीक है ना, ओवर हैंगिंग बीम में पर्टिकुलरली। जब आप एमटेक वगैरह करेंगे स्ट्रक्चर में, यदि आप सिविल के हैं तब तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा है। हालांकि हमारे बीटेक के सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लिया है, लेकिन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, और जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।